तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं एहसान अली शेख। आप सभी का स्वागत करता हूं राजधानी इंडिया न्यूज़ चैनल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पेज को फॉलो कर लें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस वक्त जो है पूरे बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां काफ़ी तेज हो गई हैं और सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जो है घूम रहे हैं ताकि वो जनता को लुभा सकें। तरह तरह के वादे कर रहे हैं और क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्षेत्र में घूम करके जनता से मिल रहे हैं, अपना वोट बैंक बना रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारी मुलाकात जो है हुई है बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे मोहम्मद अब्दुल हसीब साहब से। अब्दुल हसीब साहब सामाजिक कार्यकर्ता हैं, काफ़ी समय से सक्रिय हैं समाज सेवा में। आइए अब हम उनसे जानते हैं कि चुनाव लड़ने का उनका क्या मकसद है और कैसे दिल में ख्याल आया कि चुनाव लड़ा जाए। बने रहिए आप हमारे साथ। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, मैं अब्दुल हसीब बाजपट्टी विधानसभा 27 से निर्दलीय उम्मीदवार हूँ। जी। और आपका जो सवाल है कि कैसे आपका इरादा बना जी। चुनाव लड़ने का, तो उसका मकसद ये है कि आज जो हम सियासत को देख रहे हैं कि जंगल बना हुआ है या करप्शन का अड्डा बना हुआ है, इसमें जो हर तरह के ऐसे लोग होते हैं जिसका या तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड बड़ा मजबूत होता है या ऐसे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी बदमाशी से या किसी न किसी दबंगई से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग नेता बनते हैं। तो ये इन चीज़ों को हम सोच रहे हैं कि ऐसे चीज़ से लोगों का जो है ना मामला को साफ हो और लोग साफ सुथरे लोगों को चुन करके लाएं ताकि सियासत जो करने वाले लोग हों वो भी साफ सुथरे हों, उससे समाज का भला होगा। करप्शन दूर करें। करप्शन आज हम लगभग 20 साल पहले जाते हैं तब से और अभी जो देख रहे हैं उसमें बहुत चेंजिंग है। आज जो मतलब के मुस्लिम हो गए या आपको छोटी कास्ट के लोग हो गए, दलित हो गए, ये लोग क्या है पीस रहे हैं जी। और सत्ता में बैठे लोग जो बड़े बड़े लोग हैं सत्ता में बैठे हैं, बैठ करके ऐश कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को हम ट्रेंड को चेंज करने के लिए आए हैं कि नहीं जी, कोई भी जनरल आदमी हो सकता है, कोई भी आदमी इलेक्शन लड़ सकता है, बस बशर्ते कि वो आदमी साफ सुथरा हो। इलेक्शन लड़ने के लिए तो कोई भी लड़ सकता है, लेकिन आजकल की जनता उसे ही वोट ज्यादा करती है जो चोर उचक्का हो, जो उठाई गिरा हो, जो मतलब दबंग टाइप का हो, उसी को ही वोट करती है। बाकी जो सीधे साधे तरीके के जो नेता होते हैं वो किसी भी पार्टी में दरी जाजिम उठाते रहते हैं और पार्टी का झंडा ढोते रहते हैं। उन्हें तो कोई भी पार्टी टिकट भी नहीं देती है जी। तो ये दरी ढोने वाले जो लोग हैं ना, ये जिंदगी भर दरी ढोएंगे जी। और जो ये कुछ लोग दलाल लोग होते हैं वो जिंदगी भर दलाल ही करते, चूंकि उनका जमीर मर जाता है जी। और रही बात जनता की, तो जनता जो होती है ना बड़ी प्यारी और भोली होती है। आज भी उसे एक छोटा सा कोई काम होता है ना तो गांव मोहल्ले में वो किसी न किसी पढ़े लिखे को थोड़ा ढूंढती रहती है कि भाई ये काम मेरा कैसे होगा जी। तो मेरा कहना ये है कि जो काम किसी नेता का है वो पब्लिक तक, जैसे आप बोले ना कि लोग दबंग को, चोर को, चक्का को दे देते हैं वोट, तो उसको देने के पीछे जो है ये दलाली है। जो कुछ लोगों जो दलाल होते हैं ना वो अपना वोट क्या करते हैं, जमीन लोगों का वोट क्या खरीद लेते हैं बिना पैसे के, और खरीद के कुछ दबंग लोगों से पैसे लेकर के उनको वोट करा देते हैं पार्टी के नाम पे या दबंगई के नाम पे कि फलाना बड़ा दबंग आदमी है उसको वोट दो तो ये होगा वो होगा, इस तरीके से करके वो ले लेते हैं। लेकिन मैं जो आया हूँ इस फील्ड में, तो मेरा मानना ये है कि लोगों से मिल करके अगर हम पब्लिक को समझाएंगे, जनता को समझाएंगे तो जनता समझेगी। और जनता में अब जागरूकता आया है पहले के बनिस्बत, खास तौर से जो 20-25 साल के, 30 साल के, 35 साल के नौजवान लोग हैं, लड़के लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, जो आज के डेट में एनी टाइम अपडेट रहते हैं ऑनलाइन और हर चीज़ देखते हैं। तो ऐसे लोग क्या है कि अब वो बदलाव चाहते हैं जी। और मैं भी जो हूँ इसी एज का हूँ, 35-37 साल का मैं भी हूँ। तो मैं भी जो आया हूँ कुछ न कुछ जज्बा लेकर के आया हूँ कि लोग आता है, वोट ले लेता है, जनता को ठग लेता है, ठग करके जाके बैठ जाता है, अपना ऐश करता रहता है। तो मेरा मकसद अय्याशी करने का नहीं है। मैं जो आया हूँ जनता के लिए, करप्शन दूर करने के लिए आया हूँ। जनता को जैसे हॉस्पिटल की जरूरत है, खासतौर से बाजपट्टी विधानसभा में आपको हॉस्पिटल की जरूरत है, कोई हॉस्पिटल नहीं है कहीं आपको ढंग का। डिग्री कॉलेज की जरूरत है, नहीं है। एम्बुलेंस की जरूरत है, क्षेत्र में नहीं है। इन चीजों के लिए हम आए हैं, जो बड़ा बड़ा काम है जो एक विधायक ही ला के दे सकता है जी। और उसको फंड भी मिलता है इन चीजों का, और ये चीजें हैं हमें वहाँ मिलता है, लेकिन हम लोग लाते नहीं है। हमारे पास वैसे विधायक नहीं, लोग क्या करते हैं पार्टी के नाम पे वोट दे देते हैं, किसी को समझते नहीं कि ये कैंडिडेट कितना काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, किसी को भी दे देते हैं। तो ये चीज समझाना है जनता को, ताकि जनता के बीच से कोई आदमी उठ करके जाए
नॉर्मल आदमी जाए, पढ़ा लिखा हो, ज्यादा पढ़ा लिखा हो या कम पढ़ा लिखा, लेकिन उस आदमी के अंदर समाज के प्रति कुछ करने की क्षमता हो, वैसा आदमी जाए। अभी वर्तमान में जो है एनडीए और महागठबंधन दोनों के ही बाजपट्टी से प्रत्याशी जो है काफ़ी मजबूत है। एक तरफ आरजेडी के मुकेश यादव हैं तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन से जदयू से डॉक्टर रंजू गीता जी हैं। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि आप अगर क्षेत्र में जाएंगे तो क्या जनता का प्यार और सहयोग आपको मिलेगा? सबसे पहली बात ये है कि ये लोग जो हैं पहले से जी, ये लोग पॉलिटिशियन लोग हैं जी, ठीक है। मैं जो हूँ वो पैदाशी पॉलिटिशियन नहीं जी। हूँ, ना मेरे बाप दादा पॉलिटिशियन। आप समाज सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा हम समाज सेवा जितना हम करते हैं वो तो करते रहेंगे जी। जो हमसे होगा वो इंशाल्लाह हम करते रहेंगे जी। अब रही बात कि इन दोनों के बीच में जो आप आने की बात हमको बोल रहे हैं, तो जनता आप देख ली है, इन दोनों को भी मजा दे दी, ले ली, दोनों को विधायक बनाया है इन लोगों ने, और दोनों को देख लिया है। आज भी हम भी घूम रहे क्षेत्र में, हम भी देख रहे हैं क्या है नहीं है। हमको ना किसी की बुराई करनी ना तारीफ करनी, जनता खुद देखती है। तो जनता तक पहुंचना मेरा काम है, जनता को बताना मेरा काम है, और इंशाल्लाह बदलाव होगा। जनता में हम जो जा रहे हैं तो पता चल रहा है, और जनता भी चाह रही है कि आप साफ छवि के लोग आए। आप क्षेत्र में घूम रहे हैं तो लोगों की क्या क्या समस्याएं आप लोगों को सुनने को मिल रही हैं? जनता क्या समस्याएं बता रही है? जनता को तो पूरा समस्या ही है। बहुत सारी जगह पे देख रहे हैं कि सड़कों की समस्या है, बहुत सारी जगह पे देख रहे हैं एजुकेशन की सबसे बड़ी समस्या है कि एजुकेशन जो होना चाहिए आज के डेट में। देखिए इंटर तक पढ़ने के लिए लड़के को मैट्रिक तो कर लेता है किसी तरीके से, इंटर भी अब हाई स्कूल वगैरह में कर दिया गया है तो इंटर भी कर लेता है किसी तरीके से, लेकिन उसमें भी पढ़ाई में जो सुधार होना चाहिए वो भी नहीं हो पा रहा था। कुछ हद तक ट्यूशन वगैरह का भी व्यवस्था है, लोकल लोग पे बेरोजगार लोग हैं, कुछ लोग बेचारे लोग वो लोग अपना ट्यूशन खोल करके पढ़ा रहे हैं, शिक्षक लोग हैं, तो वहां तक तो मामला हो जाता है। उसके बाद जैसे उसके ऊपर जाना है तो अब बच्चे भटक रहे, उसको दिल्ली, बम्बे, पटना, दरभंगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये सब समस्याएं हैं। हॉस्पिटल, आज कोई मरीज हो जाता है, किसी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है, उसके पास ऑप्शन नहीं है कि वो कहाँ जाए इलाज कराने के लिए जी, वो परेशान बनते हैं भाई। तो एक एम्बुलेंस नहीं है किसी क्षेत्र में, ये सब समस्या है जो हम भी देख रहे हैं, जनता को भी दिख रही है साफ साफ। जनता बहुत परेशान है लोगों से, इस तरीके के नेता से जी। तो जनता अगर आपको सहयोग करती है, समर्थन करती है, तो बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र वासियों के लिए सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? देखिए, मैं तो कोई पुराना नेता हूं नहीं जी। बाजपट्टी विधानसभा में हमारी नजर में जो अभी तक है 3-4 चीजें बड़ी बड़ी हैं जी। जैसे हॉस्पिटल मैंने बताया आपको, कुछ छोटे छोटे केंद्र बने भी हुए हैं तो वो चालू नहीं है, कामयाब नहीं है। तो सबसे पहले तो हम कहेंगे कि वो सबको चालू कैसे किया जाए, किसी तरीके से हो वो चालू हो। एजुकेशन पे हमारा फोकस होगा, हमारा हॉस्पिटल पे फोकस होगा, हमारा एम्बुलेंस पे फोकस होगा, उसके बाद गली सड़क नाला जो रोड है इस पे फोकस होगा। जो ये मेन काम है उन पे हमारा पूरा फोकस रहेगा। तो बाजपट्टी विधानसभा की जो जनता है उनसे क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? बाजपट्टी विधानसभा की जनता को इस दफा हम यही संदेश देना चाहेंगे कि आपके बीच बहुत सारे कैंडिडेट आएंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो या निर्दलीय हो या जैसे भी हो। आप एक कृपा करें कि जनता के बीच से जो भी कैंडिडेट आता है उसको आप पहले नापे तौले परखें, फिर अपना वोट करें। किसी दलाल, किसी एजेंट के कहने में ना रहे। मैं नहीं कह रहा मुझे दे दें, लेकिन जिसे भी वोट दे, आज के डेट में किसी भी आदमी के बारे में जानना बड़ा आसान है। 1 से आधा घंटा 15 मिनट टाइम लगाएगा, फोन कीजिएगा, 2-4 आदमी को पता चल जाएगा। आप कैंडिडेट की छवि को जानिए, साफ सुथरे लोग को आप चुन करके अगर लाइएगा बिना लालच के, तो इंशाअल्लाह वो आदमी भी आपके लिए बिना लालच के काम करेगा। तो ये बहुत अच्छी बात कही है अब्दुल हसीब साहब ने कि आप लोग जो है जनता चुनाव के समय में अपना वोट बेच देती है, जिसका खामियाजा उसे आने वाले 5 सालों तक भुगतना पड़ता है। तो अपना वोट बेचे नहीं, बिना डरे, बिना बिके हुए अपना वोट करें, और जो भी आपको अच्छा लगे उसी प्रत्याशी को आप लोग चुनें ताकि आपके क्षेत्र का विकास हो सके। इस खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट करना ना भूलें। ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए बने रहें राजधानी इंडिया न्यूज़ चैनल पर। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।